आगे बढ़ते हैं। एक और तनाजा और जम्मू कश्मीर के अंदर वो है SSRB का, उस पर जरा बात करते हैं। SSB के हवाले से सबसे पहले आपको खबर बताएं और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर इस पर क्या कुछ कहते हैं, उनकी बात भी आगे चलकर आपको सुनाएंगे। लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर SSRB का मामला है, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक पिटीशन चली गई है। हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ ये अर्जी गई है, दरख्वास्त दायर कर दी गई है बल्कि, जिसको चैलेंज किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई है, इसमें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जूनियर इंजीनियर, जल शक्ति डिपार्टमेंट और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर महकमा दाखिला यानी होम डिपार्टमेंट के जो इंतखाब था उसके अमल को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का जो फैसला 3 दिन पहले आया उसको चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त एडवोकेट योगेंद्र अपर्वाजा की तरफ से, इसके अलावा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और एडवोकेट सत्य सबरवाल ने दायर की है, यानी 3 वकला हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का 10 मार्च 2023 को फैसला आया, जिसमें हतमी हुक्म के खिलाफ ये दरख्वास्त जो है वो अदालत उज़्मा में अब दायर कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार 10 मार्च को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। कहा गया कि केस के मेरिट पर बहस किए बगैर अपीलों को निपटा दिया गया, किसी भी तरीके से कोई तवील इस पर बहस नहीं हुई, कानूनी तरीके से जो हवाला इस पर दिया जाना था मौका नहीं दिया गया और पिटीशन को वापस सिंगल जज बेंच के कोर्ट में भेज दिया गया, जो सरासर गलत है। ये वकला दरख्वास्त में लिखते हैं। इस मामले का नए सिरे से फैसला करते हुए और हिदायत की है कि 9 सितंबर 2022 की अबूरी हिदायत नाफिज रहेगी। अर्जी गुजार के मुताबिक जो एप्लीकेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जूनियर इंजीनियर महकमा जल शक्ति और सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट की जो इंतखाब का अमल था उसको आगे बढ़ाएगा, ताहम इसका नतीजा आला अदालत के मजीद अहकामात का इंतजार करेगा। लेकिन वो जो फैसला था 10 मार्च 2023 का, जो हतमी हुक्मनामा दायर जो सामने आया था अदालत का डिवीजन बेंच की तरफ से और सिंगल बेंच को दोबारा से ये रेफर कर दिया गया था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अब दरख्वास्त चली गई है। एडवोकेट योगेंद्र अपूर्जा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और एडवोकेट सत्य सबरवाल ने एप्लीकेशन दायर कर दी है, यानी JKSSB पर आए उस फैसले को या JKSSRB का जो फैसला था उस पर जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में 10 तारीख को फैसला आया था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तो चलिए नाज़रीन, ये थी एक खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से। एक और खबर जहां पर जो भर्ती का अमल JKSSB के साथ साथ जो अपटेक का मामला इस वक्त सुर्खियों में है। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां उम्मीदवार लगातार एहतजाज कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कल LG मनोज सिन्हा की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि भर्ती का जो अमल है वो नहीं रुकेगा और साथ ही साथ नौजवानों उम्मीदवारों को गुमराह किया जा रहा है। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि साबिका सरकारों, साबिका हुकूमत पर भी उन्होंने तनकीद की है LG मनोज सिन्हा की जानिब से। कल जम्मू में एक तकरीब के दौरान उन्होंने इस हवाले से बात की है, जहां उन्होंने उम्मीदवारों से, नौजवानों से अपील, गुजारिश की है कि वो कैंडल मार्च ना निकाले, वो एहतजाज ना करे, क्योंकि जो भर्ती अमल है जिसको ये सौंपा गया ये भर्ती अमल, वो इस पर अमल जो है बराह रास्त करेगी। ये कल LG मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जमीन और नौकरियों में लूट खसूट की, वो अब लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बिना नाम जाहिर किए साबिका सरकारों, साबिका हुकूमत पर भी इल्जाम आयद करते हुए इन बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि भर्ती इम्तिहानात में गड़बड़ करने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा, LG मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया है। इन्होंने मजीद क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। स्वागत करते हैं और आपको भरोसा देते हैं, उसमें जो भी सिंप्लीफिकेशन करना होगा, सरलीकरण हम जरूर करेंगे। सामान्य व्यापारी हो, सामान्य नागरिक हो, सामान्य किसान हो, सामान्य मजदूर हो, सामान्य अध्यापक हो, कोई भी सामान्य है। लेकिन कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि हमारी जागीर है। मैं समझता हूं कि उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भारत अब संविधान से चलता है, जम्मू कश्मीर भी भारत के संविधान से ही चलेगा। किसी की मर्जी से जम्मू कश्मीर नहीं चलाया जा सकता। वो दिन समाप्त हो गए 5 अगस्त 2019 को, जब देश की संसद ने फैसला किया था। अभी भी कुछ लोग अगर इस ख्वाब में जीते हैं तो मैं समझता हूं ख्वाबी दुनिया से उन्हें बाहर निकलना चाहिए। और मैं आप सबको भरोसा देना चाहता हूं कि सामान्य आदमी की जो भी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और आगे भी हम कोशिश करेंगे
अब आम नागरिक को भड़काना, उसको गुमराह करना, ये कोशिश लगातार होती है। अब 70 सालों में कहां पहुंच गए हम, ये भी हमें जरूर विचार करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि कोई भी आकांक्षी समाज या कोई समाज जो तरक्की करना चाहता है वो अतीत का कैद नहीं हो सकता है। जो लोग इस बात को मुद्दा बना रहे हैं उन्हें खुद अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, खुद से सवाल पूछने की आवश्यकता है। एक बार नहीं, 3-3 बार जम्मू कश्मीर की विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए गए। भारत सरकार में जाकर के झूठ बोला गया कि हमने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय हमें पैसा रिलीज करे नहीं तो हम तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। वो काम हम नहीं कर सकते। हम जो दिल्ली में कहेंगे वही जम्मू में भी कहेंगे, और वही जब आप मिलेंगे व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम में भी कहेंगे। जब आप व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे तब भी हम वही कहेंगे। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर या कोई शहर फ्यूचर रेडी कैसे हो सकता है। लंबे समय तक छल किया गया है यहां के लोगों के साथ। हमारे जम्मू कश्मीर के नागरिक, हमारे भाई बहन बेहतर तरह से रह सकें, एक सस्टेनेबल शहर जम्मू बन सके, जहां बिजली भी हो, पानी भी हो, ट्रांसपोर्ट भी हो, अस्पताल भी हो, अच्छी शिक्षा भी हो, हर चीज की उपलब्धता हो। इसके लिए पूरी शिद्दत से हम सब काम कर रहे हैं। मैं